रीवा के छात्रों ने आज विश्वविद्यालय की अव्यवस्थाओं के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जताया। एनएसयूआई के नेतृत्व में छात्रों ने विश्वविद्यालय का घेराव किया, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाई। आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन के इस्तेमाल से छात्र घायल हुए। कई बदहवास भी नजर आए। छात्रों की मुख्य मांगे हैं परीक्षा परिणामों की पारदर्शिता, रद्द की गई मान्यताओं की बहाली, लंबित छात्रवृत्तियों का वितरण और क्लासेस की नियमितता। एनएसयूआई ने साफ कहा है कि अब या तो समाधान हो या आंदोलन और तेज होगा। देखिए, आप सबसे पहले तो देखिए किस प्रकार से विश्वविद्यालय ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले व वाटर कैनन का प्रयोग किया। पहली बात तो ये कोई अपराधी नहीं थे, सब छात्र थे, अपनी मांगों को मनवाने के लिए जा रहे थे। तो बीसी साहब तो पहले बात तो छुट्टी पे चले गए थे, क्योंकि उनको ये बात का एहसास है कि गलतियाँ हैं। ये बताइए, विश्वविद्यालय प्रशासन में आप ये परीक्षा के नाम पर सबसे ज़्यादा धांधली होती है। परीक्षा परिणाम बनाने के लिए बाबू वहाँ के खुद मांग करते हैं पैसे की। बहुत सारी एमएड, बीएड, बीपीएड जैसे कोर्सों की मान्यता रद्द हो गई। संबल मेधावी एक छात्रों की योजना है, जो सरकार की योजना है, जो छात्रों के लिए दी जाती है कि आपकी शुल्क नहीं लगेगी। जो गरीब परिवार के, गरीब वर्ग के लोग आते हैं, उनको शुल्क माफ रहती है, उसमें 10-20 रुपए की शुल्क लगती है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी शुल्क लेता है। शुल्क लेने के बाद उनको बोलता है वापसी होगी, लेकिन 3-3 वर्षों से किसी की स्कॉलरशिप नहीं आई, 4-4 वर्षों से किसी के संबल का पैसा ले लिया गया, उनको वापस नहीं किया गया है। जो मेधावी के अंतर्गत है, उनको सरकार ये है कि लैपटॉप तक देती है, लेकिन ये सरकार विश्वविद्यालय में अलग नियम चला रही है। विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ वसूली होती है। लाइब्रेरी के नाम पर छात्रों से शुल्क लिया जाता है, कंप्यूटर लैब के नाम पर शुल्क लिया जाता है, परंतु ना तो कंप्यूटर लैब चलता है, ना लाइब्रेरी चलती है। इसी प्रकार एक ओपन टेंडर का सिस्टम होता था विश्वविद्यालय में, वो बंद कर दिया गया है। चुपचाप अपने करीबियों को पैसा लेकर टेंडर दिया जाए, इसलिए ओपन टेंडर का सिस्टम बंद किया गया है। कुलपति महोदय जी को विश्वविद्यालय मद से आईफोन आ सकता है, आईफोन और सिस्टम आ सकता है, परंतु खिलाड़ियों को खेलने के लिए भेजा गया, लेकिन बजट नहीं था इनके पास, बेचारे बिना खेले लौट आए। हॉस्टल चले जाइए आप, हॉस्टल में पानी चूता है, आप चले जाइए करंट मारता है दीवार में। इस तरह की कंडीशन है विश्वविद्यालय में। पेपर लीक हो गया पहाड़िया में 5th सेम का, अभी तक परीक्षा परिणाम नहीं आया। 20-30 वर्षों से वहाँ बाबू जमे हुए। 5 साल में हर अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बाबुओं का नहीं होता, क्योंकि वो दलाली के अलावा कुछ करते नहीं। तो ये जो दलाली विश्वविद्यालय में चल रही है बाबुओं द्वारा, ये बिल्कुल भी हम सहने वाले नहीं हैं। इसी सब विषयों को लेकर आज हम सब लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने वो की है, और पुलिस प्रशासन को आगे करके हम लोगों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन जैसी वो की है। हम लोग कोई अपराधी नहीं थे, छात्र थे। बहुत सारे विषयों को लेकर हम 32 सूत्री मांगों को लेकर आज जा रहे थे ज्ञापन देने, लेकिन हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर अपराधी साबित किया गया। हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। 30 से 40 लोग गिरफ्तारी दिए हैं, आप देख लीजिए। पिछले 6 घंटे से यहाँ बैठाए हुए हम लोग थाने में बैठे हुए। ये हम सब डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों की मांगें अगर पूरी नहीं होगी तो हम अगले 1 हफ्ते बाद फिर विश्वविद्यालय प्रशासन में तालाबंदी करेंगे और मेन गेट तक बंद करके वहीं धरने में बैठेंगे अनिश्चितकालीन, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई। हम चाहते हैं, जैसे आप ये बताइए, एक आपका आउटसोर्स एजेंसी होती है, उसको परीक्षा परिणाम जांचने के लिए देती है विश्वविद्यालय। आप ये बताइए, जब उसके लिए हमारे पास सिस्टम उपलब्ध है, हमारे पास कर्मचारी उपलब्ध हैं, आप सैलरी देते हो, तो फिर आप एजेंसी को क्यों देते हो कॉपी जांचने के लिए? जब परीक्षा परिणाम गलत आता है तो आप बोलते हो कि एजेंसी ने गलती कर दी, और बाद में आप उन्हीं से 3,000-4,000 रुपये लेकर उनका रिजल्ट बनवाते हो। जो पेपर नहीं देते उनको भी रिजल्ट बनवाते हो, पेपर लीक करवाते हो, कोई कार्रवाई नहीं करते हो। बहुत सारे मामले हैं। इतनी धांधली विश्वविद्यालय में चल रही है। आए दिन 200 लड़के छात्र वहाँ प्रदर्शन करते हैं। एक हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क सेंटर की मांग कर रहे हैं हम लोग लगातार। 10 जिलों से संबंधित विश्वविद्यालय है, लेकिन कोई भी एक हेल्पलाइन नंबर नहीं है कि एक हेल्पलाइन नंबर हो जाए तो वहाँ पे छात्र भटके उतनी दूर से ना आए। बहुत सारी विभिन्न समस्याएं हैं, इसी को लेकर आज हम लोग विश्वविद्यालय प्रदर्शन करने जा रहे थे। हमारे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, कई सैकड़ों की संख्या में घायल हुए हैं छात्र। अभी हम उनसे मिलने भी जाएंगे। अगला कदम 1 हफ्ते का टाइम है। अगर ये सब सही से वो नहीं किया गया, संचालित नहीं की गई जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती, तो हम फिर 1 हफ्ते बाद मेन गेट में बंद करेंगे ताला, और अच्छी ताकत के साथ हम लोग वहाँ बैठेंगे। सर, अभी एनएसआई ने प्रदर्शन किया था, इसमें गिरफ्तारी हुई थी, क्या पूरा मामला था और कहाँ पे कैसे क्या? ये एनएसयूआई की रीवा इकाई के द्वारा आज विश्वविद्यालय परिसर का प्रबंधन का जो घेराव किया गया था, वहाँ धरना प्रदर्शन का एक आयोजन था। इसकी सूचना हमें पूर्व प्रशासन को प्राप्त हुई थी। उसी के तहत इनको छात्रों को समझाइश दी गई कि जो भी आपकी बातें हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रबंधन के सामने या कुलपति महोदय के सामने रखें। परंतु छात्रों ने उसको दरकिनार करते हुए अपना आंदोलन किया, जो कि काफ़ी आगे चल कर वो तेज़ भी हो गया था। उसी के समय में इनको लेकर के वाटर कैनन से भीड़ को तितर बितर किया गया, और कुछ छात्रों के द्वारा वहाँ गिरफ्तारी भी दी गई थी उस समय।
हाँ, मौके पर भीड़ को तितर बितर करने को उग्र हो रहा था आंदोलन, तो मौके पर शांति व्यवस्था बहाली करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गोले का सहारा लिया गया था। क्या मांगे थे सर, क्या कहना था? अब इनका विश्वविद्यालय प्रबंधन को लेकर के अलग अलग कॉलेजेस के इशू हैं इनके, कि कहीं पेपर का इशू है, कहीं कॉपी का इशू है, इस तरह के कई इशू इनके संगठन के द्वारा बतलाए गए थे। सर अल्टीमेटम दिया उन्होंने 7 दिन का। अभी इन्होंने यहाँ पर करीब 16 लोगों ने 15-16 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी वहाँ मौके पर। यहाँ से लाया गया था, इनको शांति रखने की शर्त पर बंधपत्र मुचलके के आधार पर छोड़ दिया गया है।